हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडियस ऑरा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई वीडियो जिसका टॉपिक है इंटरप्रिटेशन ऑफ एएसटी। अब ये एएसटी क्या होता है? एएसटी का मतलब है एंटीबायोटिक ससेप्टिबिलिटी टेस्ट। तो एंटीबायोटिक ससेप्टिबिलिटी टेस्ट हम करते हैं कोई भी नई एंटीबायोटिक देने से पहले। अगर आपको कोई एंटीबायोटिक लगानी है किसी भी पेशेंट को, तो उससे पहले आपको टेस्ट करना पड़ता है कि कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा उस एंटीबायोटिक का, क्या किसी पेशेंट को उस एंटीबायोटिक से कोई एलर्जी तो नहीं है। तो इस चीज़ के लिए हम करते हैं एंटीबायोटिक ससेप्टिबिलिटी टेस्ट। इसे हम ट्यूबरकुलिन रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि ये ट्यूबरकुलिन सिरिंज से मोस्टली किया जाता है। 1 ml की जो सिरिंज होती है ना, ट्यूबरकुलिन सिरिंज, उससे हम ये टेस्ट करते हैं। और मेनली आपने देखा होगा कई बार जो टीबी के पेशेंट्स होते हैं, उनमें भी हम लोग ट्यूबरकुलिन टेस्ट करते हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि वो टीबी पॉजिटिव हैं या नहीं है। तो इसका जो रिजल्ट है वो हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं, तो उस पे हमारा आज का पूरा वीडियो बेस्ड रहेगा कि हम इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं। तो इंटरप्रिटेशन मतलब हम कैसे पता लगाएं कि जो टेस्ट है इसका रिजल्ट क्या आया है, पॉजिटिव आया है, नेगेटिव आया है, या दोबारा टेस्ट करना पड़ेगा। तो कैसे पता चलता है ये टेस्ट करना? आई होप आप लोगों को आता होगा। अगर नहीं आता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगी कि ये टेस्ट कैसे किया जाता है। अभी मैं ये थोड़ी शॉर्ट वीडियो बना रही हूँ। शॉर्ट वीडियो इन द सेंस कि आपको एक कॉन्सेप्ट का आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से आपको इंटरप्रिटेशन करनी है। और दूसरा ये कि जो नर्सिंग में लर्निंग एक्सपीरियंस ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो लर्निंग एक्सपीरियंस के लिए आपको ये टॉपिक अगर आप लिखते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इससे आपको कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। आप अपनी डायरीज में लिख सकते हैं एंड वाइवा के टाइम पे आप इसे प्रिपेयर कर सकते हो। इससे आपकी जो प्रैक्टिकल स्किल्स हैं वो भी अच्छी होंगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट, जो इसके रिजल्ट्स होते हैं ना इस टेस्ट के, वो केयरफुली इंटरप्रेट करने होते हैं। यानी आपको जितना टाइम, लाइक मोस्टली इसके जो रिजल्ट्स हम करते हैं 48 से 72 आवर्स के बाद करते हैं। जैसे ही हमने ये टेस्ट किया, तो उसके 48 से 72 आवर्स के बाद हम ये टेस्ट कर रिजल्ट इंटरप्रेट करते हैं। उससे पहले अगर आप रिजल्ट इंटरप्रेट करते हो या उसके बहुत ज़्यादा बाद में करते हो, तो रिजल्ट्स में भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो ठीक से इंटरप्रेट नहीं हो पाएगा। दूसरा, इसका जो इंटरप्रिटेशन है ना, वो साइज ऑफ इंड्यूरेशन से पता लगता है। जो इंड्यूरेशन हुई है, लाइक आपने ये, अगर ये फोर आर्म है किसी पेशेंट की, आपने यहाँ पे टेस्ट किया, आप यहाँ पे ब्लैब क्रिएट करते हैं। ब्लैब मतलब एक वेसाइकल जैसा यहाँ पे क्रिएट करते हैं। अब इस वेसाइकल का हमें ये एरिया देखना है, कितना वेसाइकल का एरिया आ रहा है, उसे हम बोलते हैं साइज ऑफ इंड्यूरेशन। तो वो अगर 5 mm, 10 mm या 15 mm है तो पॉजिटिव होगा। अब कितने को आप पॉजिटिव बोलेंगे? मैम आपने तो सारा ही बता दिया, 5 mm बोल दिया, 10 mm बोल दिया, 15 mm। तो ये हर किसी में डिफरेंट होता है, मोस्टली ये सब लोगों में डिफरेंट होता है, अलग अलग टाइप में। तो उसको कैटेगराइज करने के लिए देखते हैं 5 mm और मोर इज पॉजिटिव। तो 5 mm या 5 mm से ज्यादा किस किस में हम पॉजिटिव मानेंगे? सबसे छोटा इंड्यूरेशन यही 5 mm। 5 mm से कम है तो वो तो नेगेटिव है ही है। बट अगर 5 mm या इससे ज्यादा है तो हम किस में पॉजिटिव मानेंगे? तो जो HIV पॉजिटिव पर्सन है, ठीक है, HIV पॉजिटिव पर्सन में क्या होता है, वो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है। तो उसमें टीबी होने के चांसेस या कोई भी एंटीबॉडी रिएक्शन, एंटीबायोटिक के रिएक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो हम मेनली, जो मैं ये ट्यूबरकुलिन टेस्ट की बात कर रही हूँ ना, मैं ये ट्यूबरकुलोसिस की बात कर रही हूँ कि टीबी की हम कैसे देखेंगे। तो टीबी के लिए बता रही हूँ, तो HIV पॉजिटिव पर्सन जो होगा उसमें 5 mm से ज़्यादा में भी हम पॉजिटिव मानेंगे। रिसेंट कॉन्टैक्ट ऑफ एक्टिव, अगर अभी अभी किसी एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट के आप कॉन्टैक्ट में आए हो तो तब भी पॉजिटिव है, क्योंकि वहाँ पे रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है। देन या तो किसी पेशेंट को अगर कोई नोड्यूलर या फाइब्रोटिक चेंजेस हो रहे हैं, मतलब एक्सरे आपने पेशेंट का निकाला, वहाँ पे आपको पता चल रहा है कि फाइब्रोटिक या नोड्यूलर चेंजेस हैं उसके लंग्स में, तो तब भी हम 5 mm से ज़्यादा पे ही पॉजिटिव मानेंगे। वो इसलिए क्योंकि हमारे पास दो कंफर्मेटरी टेस्ट हो गई। यहाँ पे हमारे पास एक एक्सरे हो गया है, एक ये इंड्यूरेशन हो गया है, तो ये दो चीज़ें हो गई। या फिर कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट का अगर पेशेंट है, तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है किसी का, तो ऑब्वियसली वो इम्यूनो सप्रेस्ड होगा, इम्यूनो सप्रेसेंट पे होगा। तो उनमें भी हम 5 mm से ज़्यादा में पॉजिटिव मानेंगे। देन साइटोटॉक्सिक इम्यून सप्रेसिव एजेंट्स पे होते हैं काफ़ी सारे पेशेंट, जैसे यही ऑर्गन ट्रांसप्लांट का मैंने बताया, साइक्लोफॉस्फामाइड, मेथोट्रेक्सेट वगैरह दे रहे हैं। सिर्फ ऑर्गन ट्रांसप्लांट में नहीं, ये सारी मेडिसिन साइटोटॉक्सिक इम्यून सप्रेसिव एजेंट्स जो है ना, इसे हम कीमोथेरेपी भी बोलते हैं। तो ये कीमोथेरेपी हमारे कैंसर पेशेंट्स को भी दी जाती है। तो उनमें भी हम 5 mm से ज़्यादा पॉजिटिव ही मानेंगे। या फिर कोई लॉन्ग टर्म सिस्टेमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी पे है, मतलब स्टेरॉइड थेरेपी पे है, अगर बहुत टाइम से चल रही है क्रॉनिक स्टेरॉइड थेरेपी पे है, तो वहाँ भी 5 mm से ज़्यादा में पॉजिटिव होगा। और एंड स्टेज रीनल डिजीज, अगर कोई लास्ट फाइनल स्टेज की कोई रीनल डिजीज है तो उसमें भी 5 mm से ज़्यादा पॉजिटिव होगा।
10 नाउ 10 से ज़्यादा पॉजिटिव किस में मानेंगे? 10 से ज़्यादा वाला। तो ये होता है रीसेंट अराइवल लेस देन 5 years फ्रॉम हाई प्रेवलेंस कंट्री। ऐसी कंट्री में से कोई आया है 5 साल, मतलब 5 साल के अंदर अंदर कोई ऐसी कंट्री से आया जहाँ पे बहुत ज़्यादा टीबी के केसेस बहुत पाए जाते हैं, वहाँ पे प्रेवलेंस है, इंसिडेंस भी है, प्रेवलेंस मतलब वहाँ पे ओल्ड केसेस न्यू केसेस दोनों ही ज़्यादा हैं। दूसरा, इंजेक्टेबल ड्रग ड्रग यूजर्स होते हैं, उनमें भी हो सकता है, उनमें 10 से ज़्यादा में हम पॉजिटिव मानेंगे। या फिर कोई इस तरह के एम्प्लॉयज जो कि हाई रिस्क कॉन्ग्रीगेट्स में होते हैं। हाई रिस्क मतलब हम लोग हाई रिस्क में आते हैं, प्रिजन्स, ठीक है, प्रिजनर्स जो होते हैं वो हाई रिस्क में हैं। नर्सिंग होम्स में नर्सिस, डॉक्टर्स, जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, ठीक है, सब लोग हाई रिस्क में होते हैं क्योंकि वहाँ पे टीबी के पेशेंट्स आते हैं, तो उनकी वजह से रिस्क बढ़ जाता है। एक टीबी का पेशेंट तो नहीं आ रहा ना जिसके कॉन्टैक्ट में हम आ रहे हैं, काफ़ी सारे पेशेंट्स आते हैं, तो ये हाई रिस्क वाली चीज़ होती है। हॉस्पिटल में जितने भी लोग काम कर रहे हैं या फिर होमलेस शेल्टर्स में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, अब जैसे ओल्ड एज होम है, ज़्यादातर टीबी ओल्ड एज में होता है ना लोगों को, तो ओल्ड एज होम्स वगैरह में वहाँ भी रिस्क बढ़ जाता है, तो 10 से ज़्यादा में हम उन्हें पॉजिटिव डिक्लेयर करेंगे। देन माइकोबैक्टीरियम लैब, बैक्टीरियोलॉजी लैब पर्सनल, जो लैब वर्कर्स होते हैं जो कि इसी बैक्टीरिया के साथ काम कर रहे हैं, इन्हीं बैक्टीरिया को हैंडल कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कोई ग्रोथ हुई है बैक्टीरिया की नहीं हुई है, टीबी पता लगा रहे हैं वो, तो उनमें तो 10 से ज़्यादा पॉजिटिव हो गई। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आ जाता है, ओके, 10 वाला ये भी चल रहा है क्लिनिकल कंडीशंस में भी, जैसे कोई हाई रिस्क पे है अगर, जैसे कि डायबिटीज वाले पेशेंट्स का क्या होता है, इम्यूनिटी वीक होती है, तो डायबिटीज वाले जो होते हैं वो प्रोन टू इन्फेक्शन होते हैं, कोई भी एलर्जी कोई भी इन्फेक्शन बहुत जल्दी होने लग जाती है। प्रोलॉन्ग कॉर्टिकोस्टेरॉइड, स्टेरॉइड थेरेपी मैंने पहले बता दिया था, काफी टाइम से स्टेरॉइड थेरेपी चल रही है, ल्यूकेमिया का पेशेंट है, ब्लड कैंसर हो गया, एंड स्टेज रीनल डिजीज, ये सारे, वैसे तो हम 5 से ज्यादा में मानते हैं इन्हें, बट ये 10 से ज्यादा है तो ऑब्वियसली पॉजिटिव है ही, कि 5 से ज्यादा में हमने पॉजिटिव माना, तो 10 में तो पॉजिटिव है ही है ये। फिर 4 साल से छोटे बच्चे, ठीक है, 4 साल से छोटे बच्चे जितने भी होंगे ना उनमें हम 10 देखेंगे, 10 से अगर ज्यादा है तो उन्हें पॉजिटिव मानेंगे, उनमें 15 का हम वेट नहीं करेंगे, 10 है तो पॉजिटिव, 4 साल से छोटे बच्चे। या फिर कोई भी एडोलसेंट जो कि एक्सपोज हुआ हो हाई रिस्क कैटेगरी के साथ, मतलब जिन्हें ज़्यादा मतलब जहाँ पे आपको लगता है कि कोई टीबी पेशेंट है उससे एक्सपोज होके आए हैं वो लोग, तो उन एडोलसेंट्स को भी हम 10 से ज़्यादा पे पॉजिटिव डिक्लेयर करेंगे। देन इन्फेंट, चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट एक्सपोज टू एडल्ट इन हाई रिस्क कैटेगरी, वही सेम है ये। नेक्स्ट आ जाता है 15 से ज़्यादा, तो 15 से ज़्यादा में पॉजिटिव कौन कौन होगा? पर्सन विथ नो नोन रिस्क फैक्टर फॉर टीबी। 15 अगर है या 15 से ज़्यादा है तो उसमें हम पॉजिटिव उसे ही मानेंगे जिसको कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं है टीबी का। कोई पेशेंट आता है हमारे पास, हमने उसकी पूरी हिस्ट्री ले ली, पास्ट प्रेजेंट की हिस्ट्री ले ली, हमें पता है कि कोई एक्सपोज ये कभी हुआ ही नहीं है टीबी के पेशेंट से, और कोई भी सिम्टम नहीं आ रहे हैं, कोई भी आपका टेस्ट कंफर्म नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी अगर उसका ड्यूरेशन 15 आता है, 15 से ज़्यादा आता है, तब हम उसे पॉजिटिव मानेंगे। 15 से कम आता है, 10 आ गया, तो हम उसे पॉजिटिव नहीं मानेंगे, जब कोई रिस्क फैक्टर ही नहीं है तो इतने कम में पॉजिटिव नहीं कह सकते ना हम पेशेंट को। उसके बाद रिएक्शन लार्जर देन 15 आर अनलाइकली टू बी ड्यू टू प्रीवियस प्रीवियस बीसीजी वैक्सीनेशन की वजह से, वैसे नहीं होता है कभी भी 15 से ज़्यादा बीसीजी वैक्सीनेशन की वजह से नहीं होता है, बट वही है कि अगर रिस्क फैक्टर नहीं है तो हम 15 से ज़्यादा में ही पॉजिटिव करेंगे, ऐसे 15 से कम है तो पॉजिटिव नहीं मानेंगे। उसके बाद फॉल्स पॉजिटिव, कभी कभी फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट भी आ सकता है जब टीबी नहीं है पेशेंट को, लेकिन फिर भी हमारा जो मतलब हमारा जो टेस्ट है ना वो हमें ये बता रहा है कि पेशेंट को टीबी है। तो फॉल्स पॉजिटिव ये किस किस केस में आ सकता है? पहला तो आपका ये हो गया इन्फेक्शन विद नॉन ट्यूबरकुलस माइकोबैक्टीरिया, कोई भी कोई माइकोबैक्टीरियम से होता है टीबी। अब मान लो कोई ऐसा माइकोबैक्टीरिया है जो ट्यूबरकुलस मतलब टीबी कॉज नहीं करता है, अब बैक्टीरिया तो बहुत तरह के हो सकते हैं ना ये वाले, जिसमें काफी सारी स्पीशीज होंगी, तो कोई और माइकोबैक्टीरिया का इन्फेक्शन है जिसकी वजह से टीबी नहीं हुआ है, लेकिन जब आप लैब में जा रहे हो टेस्ट करवा रहे हो या फिर इंड्यूरेशन कर रहे हो, वहां तो माइकोबैक्टीरिया के अगेंस्ट ही हो रहा है ये सारा काम, तो वहां आपके फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट आ सकते हैं, टीबी नहीं है लेकिन फिर भी पॉजिटिव आ रहा है क्योंकि माइकोबैक्टीरिया तो है। नेक्स्ट, प्रीवियस बीसीजी वैक्सीनेशन, अभी बीसीजी वैक्सीनेशन अगर करवाई है तो मे बी, अभी मैंने कहा था ना कि बीसीजी वैक्सीनेशन से नहीं होता, बट मे बी चांसेस है ना यहाँ भी, बीसीजी में आप लाइव वैक्सीन दे रहे हो, लाइव वैक्सीन दे रहे हो तो चांसेस है कि इंड्यूरेशन हो सकता है यहाँ भी, तो फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ आ सकता है। दूसरा, इनकरेक्ट, अगर आपने टीएसटी मतलब आपने एएसटी ठीक से दिया ही नहीं है, आपने टेस्ट ही ठीक से नहीं दिया, आपको इतना देना था, मतलब लैब ही ठीक से नहीं बनाया, तो उसकी वजह से भी हो सकता है, या इनकरेक्ट इंटरप्रिटेशन कर रहे हो। मान लो इंड्यूरेशन अभी से 10 आई है,
बट आपने गलती से सोच लिया कि चलो ये 15 है, तो ये इनकरेक्ट इंटरप्रिटेशन हो गई ना इसकी वजह से। अब आपने तो फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट कह के भेज दिया, वो बेचारा उसकी मेडिसिन चलती रहेंगी। तो ऐसा नहीं करना होता, केयरफुली एग्जामिन करना है। इनकरेक्ट बॉटल ऑफ एंटीजन, गलत एंटीजन यूज कर लिया, एक्सपायर्ड यूज कर लिया, कोई और यूज कर लिया, एएसटी पॉजिटिव आ जाएगा। ये सारी कंडीशंस होती है जिसमें हमारा फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट आता है। नेक्स्ट हमारा फॉल्स नेगेटिव भी आता है। कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट को टीबी है, ठीक है, बट फॉल्स नेगेटिव आ रहा है, मतलब रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है। टीबी तो है, टीबी प्रेजेंट है यहाँ पे, टीबी प्रेजेंट है, लेकिन जो रिजल्ट है, रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन, ये कब कब हो सकता है? रीसेंट टीबी, अभी अभी टीबी का इन्फेक्शन हुआ है, 8 से 10 हफ्ते ही हुए हैं बस एक्सपोजर के, अभी अभी टीबी का इन्फेक्शन हुआ ही हुआ है, आपने टेस्ट किया, तो कई बार ऐसा होता है कि रिजल्ट नेगेटिव आ जाता है, वो शो ही नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद बहुत, या तो बहुत पुराना टीबी का इन्फेक्शन था, काफी साल हो गए, अब थोड़ी ना आएगा रिजल्ट। ठीक है, तो उसकी वजह से फॉल्स नेगेटिव हो सकता है। दूसरा, बहुत छोटा बच्चा है, अगर कोई 6 मंथ से, मतलब 6 महीने से भी छोटा बच्चा है, तो उसमें भी फॉल्स नेगेटिव आ सकता है। मान लो कि उसे टीबी है लेकिन रिजल्ट नेगेटिव आ सकता है। दूसरा, कोई भी रिसेंटली कोई भी ऐसा आपका एक्सपोजर हुआ है लाइव वायरस से, लाइक मीजल्स होके चुका है, स्मॉल पॉक्स होके चुका है, तो तब भी रिजल्ट जो है वो नेगेटिव आ सकता है, क्योंकि उस टाइम इम्यूनिटी, अभी इन्फेक्शन होके चुका है, हमारी बॉडी ने उससे बहुत ज्यादा डिफेंस किया है, तो इम्यूनिटी थोड़ी बहुत बढ़ी हुई होगी, तो वो इतना रिस्पॉन्स नहीं कर पाती है ना। ओवरवेलमिंग टीबी डिजीज, टीबी डिजीज बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उसकी वजह से कभी कभी नेगेटिव आ सकता है, या फिर कोई वायरल इलनेस हो, जैसे कि अभी मैंने बताया मीजल्स, चिकन पॉक्स, वही वायरल इन्फेक्शन। इनकरेक्ट, अब वही बात दोबारा आ गई कि आपने ठीक से एडमिनिस्टर ही नहीं किया टेस्ट, या फिर ठीक से इंटरप्रेट ही नहीं किया, या फिर डोज सही नहीं दी है, किसी एक्सपायर्ड वायल से दे रही है, तो उन इन चीज़ों की वजह से भी फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट आ सकता है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि इंटरप्रिटेशन आपको कैसे करनी है। 5 mm किस किस में पॉजिटिव मानोगे, 10 mm किस किस में पॉजिटिव मानोगे, 15 mm किस किस में पॉजिटिव मानोगे, फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट किस किस में आ सकता है, किस कंडीशंस में आ सकता है, फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट जो है वो कौन सी कंडीशंस में आ सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरप्रिटेशन ऑफ AST। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर such videos.